आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना, देश के किन किन राज्यों में बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की तो यूपी, बिहार, एमपी समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार मानसून की वजह से भारी बारिश हो रही है। वह मानसून का यहाँ पर तीसरा कम दबाव वाला क्षेत्र बंगाल खाड़ी में विकसित यहाँ पर हो गया है। इसके असर से यहाँ पर शनिवार तक उत्तर भारत में भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। वह यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब में अगले 48 से 72 घंटों में तेज बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि 24 घंटों में इस अच्छी तरह से यहाँ पर 24 घंटों में इसकी अच्छी तरह से यहाँ पर जगह बनाने के बाद 48 घंटों के दौरान धीरे धीरे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और यहाँ पर पश्चिम की ओर ये बढ़ने की संभावना है। वही राजस्थान के बाकी हिस्सों में और मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वही स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्से और दक्षिणी बिहार, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्से और छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश और कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्से और कर्नाटक, केरल, विदर्भ, सिक्किम और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। वहीं राजस्थान के पश्चिम भाग, सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, कुछ हिस्सों और आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में भारी बारिश की संभावना जताते हुए आज कुछ इलाकों में अलर्ट जारी किया है। वही अलर्ट के साथ यातायात बाधित होने और निचले इलाकों में जलभराव की चेतावनी दी है। वही मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में मानसून के कारण एक हफ्ते तक यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश यहाँ पर दिल्ली के अंदर हो सकती है। वही बिहार में मौसम के बदलाव को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पटना समेत कई जिलों में वज्रपात की आशंका जताई गई है। लोगों से घर से यहाँ पर बाहर न निकलने की यहाँ पर अपील की गई। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तरी बिहार के अलग अलग जिलों में यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3-4 दिनों तक उत्तरी बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के मौसम विभाग ने एक बार फिर मूसलाधार बारिश की चेतावनी महाराष्ट्र में दी है। रायगढ़, रत्नागिरी और कोल्हापुर 17 जिलों में बाढ़ से बेहाल जिलों में फिर मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक ऐसे हालात बने रहने की आशंका जताई है। इसके अलावा पुणे और सिंधुदुर्ग और ठाणे में येलो अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। अब बात करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम समाचारों की। तो राजस्थान में मानसून का ब्रेक कल से फिर होगा सक्रिय। 31 को भारी बारिश की चेतावनी हुई है जारी। राजस्थान में सक्रिय हुआ मानसून अब 1-2 दिन यहाँ पर ब्रेक लेने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में यहाँ पर गुरुवार को यानी आज यहाँ पर मानसून सुस्त रहेगा। वही 30 जुलाई से मानसून फिर यहाँ पर राजस्थान में फिर से सक्रिय होगा। वही इस दौरान 31 जुलाई को कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार है। वही मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वही पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में मानसून की अच्छी बारिश हो रही है। वही मौसम विभाग ने 30 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 31 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वही इस दिन पूर्वी राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर, करौली, 12 जिलों के 1-2 स्थान पर भारी से अधिक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वही मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि आज 29 जुलाई को बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम हो गई। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही शर्मा ने बताया कि एक नया कम दबाव का क्षेत्र उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में मंगलवार को यहाँ पर बन गया है। इसके 24 घंटों में त्रिभुवन लो प्रेशर में ये बदल गया है। वही बंगाल और झारखंड और बिहार होते हुए पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना इसकी जताई जा रही है। इस तंत्र के प्रभाव से 30 और 31 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। वही 31 जुलाई को कोटा, भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वही 30 जुलाई के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वही मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान अजमेर, अलवर और भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, दौसा और जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, सीकर, करौली और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बारां, बूंदी और आसपास के जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। 12 जिलों में 1-2 स्थान पर भारी बारिश भी हो सकती है। वह मौसम विभाग ने 31 जुलाई के लिए येलो अलर्ट यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट राजस्थान में जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक नया सिस्टम सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो नए सिस्टम का सबसे ज़्यादा असर 31 जुलाई को प्रदेश पर कई स्थानों पर देखने को मिल सकता है। इस दौरान
भारी से अधिक भारी बारिश हो सकती है। जिन जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया उनमें अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, सीकर, करौली, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बाराबूंदी और आसपास के जिलों में मेघगर्जन और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर जिलों में 2 स्थान पर भारी बारिश की संभावना है। धौलपुर, भरतपुर, करौली और 12 जिलों में 2 स्थानों पर भारी से अधिक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के मौसम समाचारों की। उत्तराखंड में अगले 4 दिन जमकर बरसेंगे मेघ। कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट हुआ है जारी। उत्तराखंड में लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। मतलब पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वही नदियां उफान पर है। बड़े बड़े पत्थरों का पहाड़, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से गिरने का सिलसिला जारी है। दरमियान मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 1 अगस्त तक कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने को लेकर बिजली गिरने और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। माना जा रहा है कि कुछ दिन राज्य के लिए यहाँ पर संवेदनशील यहाँ पर हो सकते हैं। वही मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह यहाँ पर उत्तराखंड में दी है। वही मौसम विभाग के अनुसार आज गुरुवार को उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी से अत्यधिक भारी बारिश तीव्र बौछार होने की यहाँ पर आशंका यहाँ पर जताई गई है। वही 30 और 31 जुलाई को 1 अगस्त को उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली और चंपावत जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब बात करते हैं झारखंड राज्य के मौसम समाचारों की। तो झारखंड में मौसम विभाग का रेड अलर्ट। आज राज्य समेत राज्य भर में अति भारी बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बन रहा है। वही इसके कारण राज्य समेत झारखंड के उत्तरी, पूर्वी और मध्य इलाकों में अति भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है, यानी संभावना जताई गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। वे सरकार को तैयारी करने का सुझाव दिया है। इसका असर झारखंड में 30 जुलाई तक यहाँ पर जारी रहेगा। वही मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में यहाँ पर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। वही 30 जुलाई को राज्य के उत्तरी, पूर्वी और मध्य भागों में कहीं कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। वही 30 जुलाई से मानसून की रफ्तार थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। वही 31 जुलाई को यहाँ पर 31 जुलाई और 1 अगस्त को आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान हल्के व मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर हो सकती है। वही प्रदेश के अंदर पिछले 24 घंटों में बारिश की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश जामताड़ा में हुई है। यहाँ पिछले 24 घंटों में 132 mm बारिश हुई है। राज्य भर में सबसे ज्यादा तापमान दुमका का 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम तापमान रांची का 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान राज्य भर में मानसून सामान्य यहाँ पर बना हुआ है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की। तो यूपी के 24 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। पूर्व अनुमान उत्तर प्रदेश में लगातार मानसून की मेहरबानी जारी है। वही कुछ जिलों को छोड़ दे तो अधिकतर जनपदों में बीते 3-4 दिनों से यूपी में बारिश का दौर यहाँ पर लगातार जारी है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली हुई है। वही कभी यहाँ पर कुछ देर के लिए धूप निकलती है, लेकिन बादल यहाँ पर छा जाते देख लेते हैं। यहाँ पर बरसते रहते हुए मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले कुछ दिन तक बरसात का जो सिलसिला है यूपी के अंदर जारी रहेगा। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। हालांकि इस बीच बारिश से प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल यहाँ पर यूपी में खुल रही है। कई जगहों पर जलभराव स्थिति का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वही राजधानी लखनऊ व आसपास के जिलों में कल देर रात तक बारिश यहाँ पर शुरू हुई। वह बुधवार तक कल देर रात तक यहाँ पर बारिश यहाँ पर रही। वही पश्चिमी यूपी के शामली और बागपत, मेरठ में यहाँ पर कल से यहाँ पर बारिश हुई। वही सहारनपुर में भी यहाँ पर लगातार बारिश का दौर यहाँ पर लगातार जारी है। वही पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी खूब यहाँ पर बादल बरसे हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम की खराब व्यवस्था के चलते कई सड़कें जलमग्न हो गई। वही बनारस की गलियां, नाले और सड़कें पानी से लबालब भर गए। कई इलाकों में तो घुटने तक, कमर तक पानी यहाँ पर भर गया, जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कत यहाँ पर हुई है। वही मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर जेपी गुप्ता का कहना है कि आगामी 3-4 दिन तक लखनऊ और आसपास के जिलों में बारिश यहाँ पर होती रहेगी। वही पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यहाँ अधिकांश क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले कुछ दिनों तक प्रदेश भर में बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से इन इलाकों में लगातार बादल यहाँ पर बरस रहे हैं। वही मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार आज 29 जुलाई को गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, कबीर नगर जो संत कबीर नगर है वहाँ, और महाराजगंज, कुशीनगर, गोंडा और सिद्धार्थनगर, श्रीबस्ती, बलरामपुर, हरदोई, सीतापुर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, रामपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, बदायूं और बरेली आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं लखीमपुर खीरी, बहराइच और पीलीभीत और बिजनौर के लिए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है।
अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की। तो मध्य प्रदेश में जारी रहेगा झमाझम बारिश का दौर। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया है अलर्ट। मध्य प्रदेश में पिछले 4 दिनों से तेज बारिश का दौर जारी है। वही आगे भी बारिश का ये दौर जारी रहने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले 2-3 दिन तक तेज बारिश की उम्मीद जताई है। वही लगातार हो रही बारिश से प्रदेश की सभी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वही मध्य प्रदेश में हो रही तेज बारिश पर अब मौसम वैज्ञानिक HL खोपड़िया ने बात यहाँ पर की है। उन्होंने बताया है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने सिस्टम से प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। वहीं इंदौर में भी आज सुबह से यहाँ पर कुछ इलाकों में तेज बारिश का दौर यहाँ पर जारी है, जिससे जिसमें उन्होंने कहा है कि लगातार बारिश से शहर का अधिकतम तापमान गिर रहा है। वही अधिकतम तापमान 25 डिग्री है, जो जहाँ पर 4 डिग्री कम है। इसी तरह न्यूनतम तापमान 22 डिग्री के आसपास रहा है, जो सामान्य से यहाँ पर कम है। वही बताया गया है कि मालवांचल में अब तक 18 इंच यहाँ पर बारिश हो चुकी है, जिससे तालाबों का जलस्तर में भी यहाँ पर सुधार हुआ है। वही मौसम वैज्ञानिक HL यहाँ पर कपाड़िया ने बताया है कि प्रदेश में आने वाले 2-3 दिनों तक तेज बारिश जारी रहेगी। वही मौसम विभाग ने इंदौर और भोपाल संभागों के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि ग्वालियर, चंबल, आंचल के सभी जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा बुंदेलखंड के अंचल में भी तेज बारिश की संभावना है। वही सागर, छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़ और डोमा में यहाँ पर इन जिलों के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। दरअसल मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम मध्य प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। वही अभी भी बंगाल की खाड़ी में सिस्टम एक्टिव है, जिससे प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है, जबकि अरब सागर में भी यहाँ पर नमी बनी हुई है। यानी अभी पूरे हफ्ते तेज बारिश यहाँ पर होगी। अभी मौसम ग्वालियर, चंबल की ओर सिस्टम यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, इसी के कारण तेज बारिश के आसार है। वही अगस्त की शुरुआत होते ही फिर बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम और बनता दिख रहा है। ऐसे में 2 से लेकर 5 अगस्त तक मध्य प्रदेश में तेज बारिश के आसार यहाँ पर जताए जा रहे हैं।